नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी विथ निधि में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा बीपीएससी एईडीओ की नई वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल नंबर आपको पोस्ट की बात करें तो 935 है। इसी के तहत खान सर के द्वारा बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट लिया जा रहा है। उसी का सेशन 7 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कीजिए और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। खान सर के द्वारा बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ए किसी काम को 20 दिनों से कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए है 10 दिन, बी है 12 दिन और सी है 15 दिन और डी है 18 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 दिन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ए किसी काम से 3/5 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी 2/3 भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर 6 दिनों में काम का कितना भाग पूरा करेंगे? पहला है 2/5, दूसरा है 7/20 और तीसरा है 1/2 और चौथा है 9/20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9/20। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में और सी प्लस ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए है 15 दिन, बी है ऑप्शन ए है 15 दिन, ऑप्शन बी है 18 दिन, ऑप्शन सी है 20 दिन और ऑप्शन डी है 24 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दिन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अमित एक काम को 10 दिनों में और राहुल 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अमित और राहुल दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अमित काम छोड़ देता है और राहुल शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है। तो कितने दिनों के बाद अमित ने काम छोड़ दिया? तो ए है 4 दिन, बी है 8 दिन, सी है 6 दिन और डी है 2 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दिन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चुन्नू, मुन्नू और टुन्नू एक निश्चित कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। मुन्नू ने 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया और चुन्नू ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने के बाद उन्हें 24,000 मिले। चुन्नू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए है 800, बी है 1500, सी है 1250 और डी है 1200। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1200। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो अजय ने काम शुरू किया और दोनों ने एक दिन छोड़कर काम किया। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो ऑप्शन ए है 16 दिन, ऑप्शन बी है 12 दिन, ऑप्शन सी है 18 दिन और ऑप्शन डी है 10 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 पुरुष या 4 महिलाएं या 16 लड़के एक काम को 240 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष, 1 महिला और 4 लड़के मिलकर वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन ए है 350, ऑप्शन बी है 338 और ऑप्शन सी है 308 और ऑप्शन डी है 320। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 320। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अमित और सुमित की दक्षता का अनुपात 4:7 है। 4:7 है। किसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए है 4:7, ऑप्शन बी है 7:4 और ऑप्शन सी है 8:7 और ऑप्शन डी है 7:8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक ठेकेदार ने 120 दिनों में
30 किलोमीटर लंबी नहर खोदने का ठेका लिया और इस काम के लिए 36 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 75 दिन बाद 20 किलोमीटर नहर बन चुकी थी। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को हटाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 2 और ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आलोक को एक काम करने में आलोक और विकास द्वारा साथ मिलकर काम करने से 25 दिन अधिक लगते हैं। विकास को वही काम करने में और आलोक विकास द्वारा साथ मिलकर काम करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। आलोक अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? ऑप्शन ए है 36 दिन, ऑप्शन बी है 40 दिन, ऑप्शन सी है 45 दिन, ऑप्शन डी है 50 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 45 दिन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। एक सैनिक स्कूल के छात्रावास में 25 दिनों के लिए 350 लड़कों के रहने की व्यवस्था है। 10 दिन बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि खाना 21 दिन और चलेगा। कितने लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है? ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 140, ऑप्शन डी है 150। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 20 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 15 दिनों में 105 मेज बनाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 मजदूर प्रतिदिन 14 घंटे काम करके कितने दिनों में 70 मेज बनाएंगे? ऑप्शन ए है 10 दिन, ऑप्शन बी है 12 दिन, ऑप्शन सी है 18 दिन और ऑप्शन डी है 15 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 दिन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मोहित 25 घंटे में 150 पेज टाइप मो कर सकता है। मोहित और निखिल मिलकर 44 घंटे में 660 पेज टाइप कर सकते हैं। निखिल को 81 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए है 7 घंटे, ऑप्शन बी है 8 घंटे, ऑप्शन सी है 9 घंटे, ऑप्शन डी है 10 घंटे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 घंटे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राजू के 2 पोते रोहन 19 वर्ष और मोहित 20 वर्ष है। राजू अपनी 31,500 की राशि दोनों में बाँट देता है। दोनों को पैसे तब मिलेंगे जब वो 22 वर्ष के होंगे। तब तक पैसे पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यदि दोनों को बराबर रकम प्राप्त होती है, तो मोहित को प्रारंभ में कितनी राशि दी गई है? ऑप्शन ए है 1450, 14,500 और ऑप्शन बी है 15,000 और ऑप्शन सी है 16,500 और ऑप्शन डी है 17,000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16,500। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8,000 का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 800 और ऑप्शन नंबर बी है 810 और ऑप्शन नंबर सी है 820 और ऑप्शन नंबर डी है 840। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 820। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10,000 का 8% वार्षिक दर से एक साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ऑप्शन ए है 800, ऑप्शन बी है 864, ऑप्शन सी है 840 और ऑप्शन डी है 816। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 816। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 840 है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 8%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 12% और ऑप्शन डी है 15%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10%। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5,000 उधार लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा? यदि दर पहले वर्ष 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष 6% वार्षिक है। ऑप्शन नंबर ए है 772, ऑप्शन नंबर बी है 888, 788, ऑप्शन नंबर सी है 798, ऑप्शन नंबर डी है 800। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है। इस धनराशि को 81 गुना होने से कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 24 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 24 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 180 है। यदि मूलधन 50,000 है तो वार्षिक ब्याज की दर से कितनी है? ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 8%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6%। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2,550 उधार लिए गए हैं। यदि अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2,550 उधार लिए गए हैं। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 वर्षों की बराबर वार्षिक वार्षिक किस्त कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 1320, ऑप्शन नंबर बी है 1340, ऑप्शन नंबर सी है 1352 और ऑप्शन नंबर डी है 1380। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 915 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो मूल धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी है 1,20,000, ऑप्शन सी है 1,50,000, ऑप्शन डी है 2 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 प्रेक्षणों का प्रसरण 8 है। यदि प्रत्येक प्रेषण को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो नया प्रसरण 200 हो जाता है। वो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि 15 संख्याओं की माध्यिका 24 है और प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा करके 3 से भाग दिया जाए तो नई माध्यिका कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 28, ऑप्शन नंबर बी है 30 और ऑप्शन नंबर सी है 36 और ऑप्शन नंबर डी है 32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 32। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 48 कम है तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से अधिक होगी। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 24 और ऑप्शन नंबर डी है 26। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दिए गए आंकड़ों के माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। पहला है 42, दूसरा ऑप्शन नंबर ए है 42, ऑप्शन नंबर बी है 45, ऑप्शन नंबर सी है 48, ऑप्शन नंबर डी है 60। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नीचे दी गई तालिका विभिन्न अंक प्राप्त करने वाले छात्र की संख्या दर्शाती है। प्रतिशत प्रति छात्र औसत अंक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रति छात्र की औसत अंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 10.1 है और ऑप्शन नंबर बी है 9.6 है और ऑप्शन नंबर सी है 8.4 है और ऑप्शन नंबर डी है 11.2 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक परीक्षा में अधिकतम 20 में से 12 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं 4, 15, 15, 9, 4, 15, 15, 15, 9, 18,
और 12, 18, 7, 15, 18, 20, 11 ऐसे हैं। आंकड़ों के इस समूह के बहुलकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 2 और ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 प्रेक्षणों के माध्य और माध्यिका क्रमशः 18 और 20 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण से में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त नए माध्य और नई माध्यिका का मान क्रमशः कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 16 और 18, ऑप्शन नंबर बी है 15 और 19 और ऑप्शन नंबर बी सी है ऑप्शन नंबर सी है 20 और 18 और ऑप्शन नंबर डी है 16, 18 और 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 और 18। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 65, 56.5, 42.5 और 2x प्लस 1 और x माइनस 5, फिर 3x 38 का अंक गणितीय माध्य 42 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए जहां x 0 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है 21, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 16 और ऑप्शन नंबर डी है 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित डेटा की सीमा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 84, ऑप्शन नंबर बी है 79 और ऑप्शन नंबर सी है 90 और ऑप्शन नंबर डी है 94। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 84। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि किसी डेटा का विचरण 0.81 है तो मानक विचलन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 0.8 और ऑप्शन नंबर बी है 0.9 और ऑप्शन नंबर सी है 0.81 और ऑप्शन नंबर डी है 1.2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.9। शून्य है 0.9। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रेक्षणों 60, 42, 39, 75, 51 और 57 का लगभग राधे राधे। मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 14 और ऑप्शन नंबर डी है 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित निम्नलिखित वितरण का बहुलक मोड ज्ञात कीजिए। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए है 28.61 और ऑप्शन नंबर बी है 27.25 और ऑप्शन नंबर सी है 26.40 और ऑप्शन नंबर डी है 29.75। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे 28 मीटर और 64 मीटर आयाम वाले एक आयत में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 70 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 84 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 88 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 96 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक समझ एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 20 सेमी है तथा एक विकर्ण की लंबाई 32 सेमी है। ऑप्शन नंबर ए है 12, 412 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर बी है 256 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है 320 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 384 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 384 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेमी है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 98 और ऑप्शन सी है 56 और ऑप्शन डी है 63। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 98। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है तथा त्रियक ऊंचाई 18 सेमी है। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 700 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 720 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 760 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 992 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उस सम पिरामिड का आयतन क्या होगा जिसका आधार क्षेत्रफल 60 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है। ऑप्शन नंबर ए 200 सेमी और ऑप्शन नंबर बी 250 और ऑप्शन नंबर सी 300 सेमी और ऑप्शन नंबर डी 350 सेमी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात 14 125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पहला है 4 5 और दूसरा है ऑप्शन बी है 8 10 और ऑप्शन सी है 16 और 25 और ऑप्शन डी है 32 50। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, यदि एक प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेमी है और आधार 8 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 240 सेमी, ऑप्शन बी है 360 सेमी और ऑप्शन ऑप्शन सी है 300 सेमी और ऑप्शन डी है 180। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, आप आंसर इस वीडियो से देख सकते हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक खोखले बेलनाकार पाइप के बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 22 सेमी है और 18 सेमी है। यदि पाइप की ऊंचाई 14 सेमी है तो पाइप बनाने में इस्तेमाल किए गए पदार्थ का आयतन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 17 ऑप्शन नंबर ए है 17 28 सेंटीमीटर और ऑप्शन बी है 18 76 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है 18 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 17 60 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 120 का कोण बनाता है। चाप की लंबाई सेमी में ज्ञात कीजिए। 22/7 का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन ए है 40 सेमी और ऑप्शन बी है 44 सेमी, ऑप्शन सी 48 सेमी, ऑप्शन डी है 52 सेमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 44। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक 16 सेमी त्रिज्या वाला ठोस गोलाकार पिघलाकर 8 सेमी त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले बनाए जाते हैं। अर्धगोलों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन ए है 31/32 और ऑप्शन बी है 1/32, ऑप्शन सी है 15/32 और ऑप्शन डी है 60/8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक पासा फेंका जाता है और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 1/6 और ऑप्शन बी है 1/3 और ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है 2/3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से चुनी गई संख्या के 3 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1/3, ऑप्शन नंबर बी है 2/5 और ऑप्शन नंबर सी है 3/10 और ऑप्शन नंबर डी है 2/3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक बैग में 6 नीले और 9 हरे कंचे हैं। एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, क्या संभावना है कि वो नीला कंचा न हो? ऑप्शन नंबर ए है 2/3, ऑप्शन नंबर बी है 1/3 और ऑप्शन नंबर सी है 3/5 और ऑप्शन नंबर डी है 4/5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3/5। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक बक्से में 12 पेंसिलें हैं जिनमें 4 नीली और 5 नीली 5 लाल और 3 हरी है। यादृच्छिक रूप से एक पेंसिल निकाली जाती है, उसके काली होने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1/12, ऑप्शन नंबर सी है 3/12 और ऑप्शन नंबर डी है 5/12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर इसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर से वो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर से एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, अंत में वो रुकने से पहले दक्षिण की ओर 7 मीटर चलता है। अब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ए बी का पिता है, सी ए की माता है, डी सी का भाई है और डी ए से किसी प्रकार का संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए है मामा, ऑप्शन नंबर बी है चाचा, ऑप्शन नंबर सी है दादा और ऑप्शन नंबर डी है दादी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मामा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 60 छात्रों की एक
कक्षा में रवि ऊपर से 15वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 45, ऑप्शन नंबर बी है 46, ऑप्शन नंबर सी है 47, ऑप्शन नंबर डी है 44। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 46। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 दोस्त पी क्यू आर एस टी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, टी पी के ठीक बाएं और आर एस के बाएं बैठा है, लेकिन किसी की छोर पर नहीं है। बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए है आर और ऑप्शन नंबर बी है यस और ऑप्शन नंबर सी है पी और ऑप्शन नंबर डी है टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई का ई एक इमारत की 5 अलग-अलग मंजिलों पर रहते, जिनकी संख्या 1 सबसे निचली और 5 सबसे ऊपर तक है। सी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ए सी से 2 मंजिल ऊपर रहता है। ई की सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। तो बी ई के ठीक नीचे रहता है। तीसरी मंजिल पर कौन रहता है? ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी सी है, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन ए है शुक्रवार, ऑप्शन बी है शनिवार, ऑप्शन सी है रविवार और ऑप्शन डी है सोमवार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शनिवार। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3:30 बज 3:30 3:30 बजे घंटे और मिनट की सुई 3:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है? ए है 60 और बी है 75 और सी है 90 और डी है 105। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ए की आयु बी से दुगुनी है। 6 वर्ष के बाद ए की आयु 30 वर्ष होगी। बी की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में प्लान्स गेट गोइंग को PNIM PG लिखा जाता है और हार्ड वर्क गेट को KTRKIM लिखा जाता है। हार्ड इज यू को ABRKFG लिखा जाता है। तो उस भाषा में हार्ड का कूट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है KT, ऑप्शन बी है IM और ऑप्शन सी है RK, ऑप्शन डी है PG। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी RK। अगले क्वेश्चन में है बेमेल का चयन करें। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक, ऑप्शन डी प्लास्टिक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ए जे में बाएं अगले क्वेश्चन पे है ए जेड में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है? ऑप्शन ए है पी, ऑप्शन बी है ओ और ऑप्शन सी है क्यू, ऑप्शन डी है आर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओ। अगला क्वेश्चन है अगला पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 239, ऑप्शन बी है 229, ऑप्शन सी है 199, ऑप्शन डी है 219। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 239। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पैटर्न पूरा करें ABCDEFGH। ऑप्शन ए है IJ, ऑप्शन बी है KL और ऑप्शन सी है MN और ऑप्शन डी है PQ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IJ। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चयन कीजिए। न्यायाधीश, न्यायालय और वैज्ञानिक। ऑप्शन ए है प्रयोगशाला, ऑप्शन बी है सिद्धांत और ऑप्शन सी है प्रयोग, ऑप्शन डी है सूक्ष्मदर्शी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयोगशाला। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 81, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और निष्कर्ष निकाले। कथन। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और निष्कर्ष निकाले। कथन। कई स्कूलों में सीखने की दक्षता को सुधार के लिए पारंपरिक
पाठ्य पुस्तकों की जगह पर डिजिटल टैबलेट का उपयोग शुरू कर दिया है। निष्कर्ष डिजिटल पहला है डिजिटल टैबलेट छात्रों को अधिक कुशलता सीखने में मदद करते हैं ऑप्शन। और दूसरा है स्कूल आधुनिक शिक्षण विधियों की ओर बढ़ रहे हैं और तीसरा स्कूल आधुनिक शिक्षण विधियों की ओर बढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है ऑप्शन सी है एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं और ऑप्शन डी है न तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपको आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानकर यह तय करना है कि कथन में दी गई जानकारी में से कौन सी धारणाएं तार्किक रूप से संदेह से परे है। कथन एक एक खरीदो एक मुक्त पाओ एक दुकानदार घोषणा करता है। धारणा यह ऑफर ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। उत्पाद दूसरा है उत्पाद घटिया गुणवत्ता के है। पहला है केवल एक और बी है ऑप्शन बी है केवल दो और ऑप्शन सी है एक और दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित कथन और उसके बाद दिए गए तर्कों को पढ़े तय करें कि कौन सा तर्क प्रबल है। क्या स्कूलों में परीक्षा का तनाव कम किया जाना चाहिए। तर्क एक है हाँ तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तर्क दो है नहीं तनाव प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। ऑप्शन ए है केवल एक प्रबल ऑप्शन बी है केवल दो प्रबल और ऑप्शन सी है दोनों प्रबल और ऑप्शन डी है कोई भी प्रबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों प्रबल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वो सामान्यतः ज्ञात को तथ्यों को भिन्न प्रतीक होते हैं। निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन कथन सभी सहायक कुशाग्र है कुछ एईडीओ के सहायक है। निष्कर्ष सभी एईडीओ कुशाग्र है और दूसरा है कुछ सहायक एईडीओ है। ऑप्शन ए है केवल एक ऑप्शन बी है केवल दो और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन एक और दो दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर निर्णय कीजिए कि उनमें से कौन सा कथन उत्तर का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कक्षा में नेहा का स्थान क्या है। पहला है वो रीना से 5 स्थान ऊपर है। दूसरा है रीना ऊपर से 10वें स्थान पर है। ऑप्शन ए है केवल एक और ऑप्शन बी है केवल दो और ऑप्शन सी है दोनों एक साथ और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों एक साथ। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। विलिरिन गौरैया और जानवर ए बी और सी और डी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं और वीडियो से आप आंसर अच्छे से मिल जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है 32 ऑप्शन बी है 27 और ऑप्शन सी है 44 और ऑप्शन डी है 54। इसका राइट आंसर है 44। निम्नलिखित आकृति की सही दर्पण छवि की पहचान करें जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके छह फल को पर 216 512 342 और 729 और 100 और 1000 अंकित है वो संख्या चुनिए जो 216 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ऑप्शन ए है 100 ऑप्शन बी है 1000 और ऑप्शन सी है 343 और ऑप्शन डी है 729 29। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1000। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ऑप्शन ए है 15 ऑप्शन बी है 9 और ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है 15 ऑप्शन 9
ऑप्शन बी है 9 और ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित कथन और उसके बाद दिए गए तर्कों को पढ़े, तय करें कि कौन सा तर्क प्रबल है। क्या स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क एक है हाँ, मोबाइल फोन छात्रों का ध्यान पढ़ाई में भटकाते हैं। तर्क दो है नहीं, मोबाइल फोन सीखने के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक प्रबल, ऑप्शन बी है केवल दो प्रबल, ऑप्शन सी है दोनों प्रबल और ऑप्शन डी है कोई भी प्रबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रबल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ एक बिल्डिंग की 6 अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिनकी नंबरिंग 1 सबसे और निचली से 6 सबसे ऊपरी तक। बी के ठीक ऊपर 2 लोग रहते हैं, सी बी के ठीक ऊपर रहता है, डी के नीचे 1 व्यक्ति रहता है, ई सबसे ऊपर या सबसे नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता है, एफ ए के ऊपर रहता है, तीसरे फ्लोर पर कौन रहता है? ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन ए है ए और ऑप्शन बी है बी और ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है एफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ई। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक विकल्प चुनिए तो तीसरे पद के साथ वैसा ही संबंध रखता है जैसा दूसरा पद पहले पद के साथ रखता है और छठा पद पांचवें पद के साथ रखता है। ऑप्शन ए है 1728, ऑप्शन बी है 1331, ऑप्शन सी है 200 2197 और ऑप्शन डी है 2744। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगा और आंसर आप वीडियो से देख सकते हैं। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या संख्या दर्शाती है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शिक्षक और इंजीनियर दोनों हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 7 और ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 14। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। इन कथनों को सत्य मानिए भले ही वो सामान्यतः ज्ञान तथ्यों के बिन प्रतीक होते हैं और ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन सभी गुलाब फूल हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, कोई भी पेड़ कैकट्स नहीं है। निष्कर्ष पहला है कुछ गुलाब पेड़ है, दूसरा है कुछ फूल कैक्टस नहीं है और तीसरा है कुछ कैक्टस फूल है। ऑप्शन ए है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन सी है केवल निष्कर्ष एक और दोनों अनुसरण करता है, दो अनुसरण एक और दो अनुसरण करता है, ऑप्शन डी है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन पे है दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द चुने। ए है LROF, बी है ऑप्शन बी है TUPNI और ऑप्शन सी है EMOC और ऑप्शन डी है KOOB। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे है उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 150 छात्रों की एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 48वें स्थान पर है। यदि स्नेहा राहुल के बाएं बाहें से 23वें स्थान पर है तो पंक्ति के दाएं छोर से स्नेहा का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है 124 स्थान पर और ऑप्शन बी है 126वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 127वें स्थान पर, ऑप्शन डी है 128वें स्थान पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 126वें स्थान पे। क्वेश्चन नंबर अगला है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के एक कथन या एक गंधर्व के बाद एक और दो क्रमांकित के दो धारणाएं दी गई है। धारणा वह होती है जिसे मान लिया जाता है या मान लिया जाता है। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं का विचार करना है, फिर तय करना है कि कथन में कौन सी धारणा निहित है। कथन सरकार ने नागरिकों के लिए एक दाखिल करना आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। धारणाएं पहला है नागरिकों को वर्तमान
कर दाखिल करने की प्रक्रिया कठिन लगती है। दूसरा है नागरिकों के पास नए पोर्टल का उपयोग करने के लिए इंटरनेट तक पहुँच है। और पहला है केवल धारणा। ऑप्शन ए है केवल धारणा एक निहित है और ऑप्शन बी है केवल धारणा दो निहित है और ऑप्शन सी है एक और दोनों निहित है। ऑप्शन डी है न तो धारणा एक और न ही धारणा दो निहित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल धारणा एक निहित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। पहला है 72, दूसरा है ऑप्शन बी है 76, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 84। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 76। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर है 85। यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सा आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। क्वेश्चन नंबर 85 का था ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है बी है और सी है और ऑप्शन डी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अमन अपने कार्यालय से चलकर 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलकर कैफे तक पहुंचता है और कैफे से बाहर वो फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलकर एक पार्क तक पहुंचता है। उसका घर पार्क से 15 मीटर दक्षिण है। अमन का घर उसके कार्यालय से किस दिशा में है। ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व और ऑप्शन सी है उत्तर और ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर। अगले क्वेश्चन पे है यदि 10 मार्च को 2017 में 17 को शुक्रवार था तो 10 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। ए है ऑप्शन ए है रविवार, ऑप्शन बी है सोमवार, ऑप्शन सी है मंगलवार और ऑप्शन डी है बुधवार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बुधवार। अगला क्वेश्चन है किस विशिष्ट कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है और ए एक्स बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है और एक्स गुड़ते बी है एक भागा बी है अर्थ है ए बी का पुत्र। उपरोक्त के आधार पर एम पी किस प्रकार संबंधित है यदि व्यंजक है के प्लस एम एक्स एन ओ गुड़ते पी है। ऑप्शन ए है पुत्र वधु, ऑप्शन बी है बहन और ऑप्शन सी है पिता की पत्नी और ऑप्शन डी है सास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुत्र वधु। अगले क्वेश्चन पे है ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और ई और जी डी के निकटतम पड़ोसी है और ए और एफ निकटतम पड़ोसी है। सी ई के निकटतम बाई और जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यह पंक्ति की सबसे बाईं ओर है। ई के निकटतम दाई ओर कौन है। ए है डी और ऑप्शन ए है डी और ऑप्शन बी है ए और ऑप्शन सी है बी और ऑप्शन डी है जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलें। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अमित, रिया और करण की आयु का योग 132 वर्ष है। अमित और रिया की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। यदि करण रिया से 11 वर्ष बड़ा है तो अमित करण की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 5, 6 और ऑप्शन बी है 2 और 3 और ऑप्शन सी है 6 और 7 और ऑप्शन डी है 3 और 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप में समान है। इनमें से बेमेल विकल्प चुनिए। ए ऑप्शन ए है आनंदित, ऑप्शन बी है दुखी, ऑप्शन सी है प्रसन्न और ऑप्शन डी है प्रसन्नचित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
सोहन अपने घर से चलकर पूर्व दिशा में 8 किमी चलता है, फिर वो दाएँ मुड़कर 6 किमी चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 8 किमी चलता है और अंत में बाएँ मुड़कर 4 किमी चलकर अपनी दुकान पर पहुँचता है। सोहन की दुकान उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? ऑप्शन ए है 10 किमी दक्षिण, ऑप्शन बी है 6 किमी दक्षिण और ऑप्शन सी है 4 किमी उत्तर और ऑप्शन डी है 10 किमी उत्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 किमी दक्षिण। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे है 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं और एक भिन्न है। उस संख्या का युग्म का चयन कीजिए जो भिन्न है। ऑप्शन ए है 981, ऑप्शन बी 18, 324 और ऑप्शन सी है 20 और 400 और ऑप्शन डी है 15 और 180। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि पुस्तक को पृष्ठ, पृष्ठ को स्क्रीन, स्क्रीन को मोबाइल, मोबाइल को घड़ी और घड़ी को मीटर कहा जाता है तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्क्रीन और ऑप्शन ऑप्शन बी है मोबाइल, ऑप्शन सी है घड़ी और ऑप्शन डी है मीटर। तो इसका राइट आंसर है डी मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब पहचानिए जब दर्पण ए बी और आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो इसमें राइट आंसर है प्रश्न नंबर है 95 और उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 95 है, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन ए है 6 और ऑप्शन बी है 8 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नीचे दिए गए चित्र से इस पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, एक्स के विपरीत फलक पर चिन्ह ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है क्यू आई, ऑप्शन बी है पी ए, ऑप्शन सी है एल ओ और ऑप्शन डी है एम एन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्यू आई। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पी क्यू आर एस टी 5 छात्र हैं जिनमें से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। क्यू ने आर से अधिक लेकिन पी से कम अंक प्राप्त किए हैं। यश ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और टी ने आर से कम अंक प्राप्त किए हैं। यदि अंकों को अवरोही क्रम उच्चतम से निम्नतम में व्यवस्थित किया जाए तो किस छात्र का स्थान अंतिम होगा? ऑप्शन ए है यश और ऑप्शन बी है आर और ऑप्शन सी है टी और ऑप्शन डी है क्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टी। ऑप्शन नंबर सी है तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है तो उसका राइट आंसर है टी। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षर युग्मों में से 3 एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करते हैं और एक भिन्न है, इनमें से बेमेल युग्म ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है ए बी सी डी और ऑप्शन बी है पी क्यू एस टी और ऑप्शन सी है एम, ऑप्शन सी है एल एम और एन ओ और ऑप्शन डी है जी एच आई जे। तो इसका राइट आंसर होगा पी क्यू एस टी, ऑप्शन नंबर बी पी क्यू एस टी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।